Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be doing EVS activity. So this is the sketchbook which you have got from the school. आपको ये sketchbook मिला है school से, right? So this is your first page index. You have to write your name and all your details. ठीक है? And then index में आपको टॉपिक मतलब चैप्टर वाइज आपको सीरियल नंबर, डेट एंड द चैप्टर का जो टॉपिक है आपको लिखना है, चैप्टर नेम. ओके, सो दिस फर्स्ट पेज, दिस विल बी द फर्स्ट पेज आफ्टर द इंडेक्स, दिस विल बी द फर्स्ट पेज. ओके, सो आपको ये पेज पे भी कुछ नहीं करना है. आफ्टर देखो इंडेक्स के बाद व्हेन यू टर्न देयर विल बी द फर्स्ट पेज ओवर हियर ऑन योर राइट हैंड साइड. सो आपको इधर भी कुछ नहीं करना है. यू हैव टू टर्न एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू डू द एक्टिविटी. मतलब जो भी राइटिंग पार्ट जो है दैट यू हैव टू राइट ऑन दिस पेज. आपका जो राइटिंग पार्ट होगा वॉट एवर इट मे बी, लाइक क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन जो होगा यू हैव टू राइट हियर. फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट, chapter name, first chapter का name, and then you have to write the first question. उसके अकॉर्डिंग या उसके जैसा आंसर जो होगा, लाइक आपको पिक्चर ड्रॉ करना है या आपको पिक्चर पेस्ट करना है, दैट यू विल बी डूइंग ऑन योर राइट हैंड पेज. आपका ये जो प्लेन पेज है यू विल बी डूइंग द एक्टिविटी हियर. आपको जो भी पिक्चर या फिर ड्राइंग दिया जाएगा दैट यू विल बी डूइंग हियर. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्लियर? एनी डाउट्स? आपको कुछ भी डाउट है? मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया है. आपको जो भी राइटिंग पार्ट, क्वेश्चन या आंसर जो भी है आपको इधर लिखना है. लिखने वाला पार्ट होगा वो आपको लाइनिंग वाले पेज पे करना है बच्चों, और जो एक्टिविटी पार्ट, जो ड्राइंग या पिक्चर्स पेस्ट करने का पार्ट होगा वो आपको ये प्लेन पेपर पे करना है, प्लेन पेज पे करना है. ओके, सो जो लाइनिंग वाला पेज है बच्चों, आपको वहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है. यू हैव टू राइट द चैप्टर नेम एंड राइट चैप्टर 1 अबाउट मी. देन राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. आपको लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है ये, ड्रॉ अ बर्थडे केक एंड ड्रॉ एज मैनी कैंडल्स ऑन द केक्स हैज योर एज. यानी कि आपको जो प्लेन पेज है ना बच्चों, वहाँ पे केक ड्रॉ करना है. यू हैव टू ड्रॉ द केक एंड यू हैव टू ड्रॉ एज मैनी कैंडल्स ऑफ योर एज. आपका जो एज है ना उतना आपको कैंडल ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 5 नाउ, अगर आप 5 साल के हो या 6 साल के हो, यू हैव टू ड्रॉ 5 कैंडल्स और 6 कैंडल्स. ओके, केक ड्रॉ करना है एंड आपका जो एज है उतना ही कैंडल्स आपको ड्रॉ करना है. लेकिन जो ये लिखने वाला पार्ट, दिस राइटिंग पार्ट, यू हैव टू राइट ऑन द लाइनिंग पेज एंड यू हैव टू ड्रॉ द कैंडल एंड द केक ऑन द प्लेन पेज. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो लाइक आई टोल्ड यू, क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर आपने यहाँ पे केक ड्रॉ किया और कैंडल्स ड्रॉ किए. ठीक है, तो आप अभी जाओगे सेकेंड पेज पे. ठीक है, सेकेंड पेज पे आपको सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है एंड वॉट एवर एक्टिविटी इज बिन गिवन यू हैव टू डू इन दिस प्लेन पेज. ओके, यू हैव टू डू ऑन दिस प्लेन पेज. एंड क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन 2, नंबर 2, आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है. अगेन द थर्ड क्वेश्चन आपको लाइनिंग पेज पे लिखना है और एक्टिविटी पार्ट यू हैव टू डू ऑन दिस प्लेन पेज. ओके, नाउ दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. राइट द सेकेंड क्वेश्चन ऑन द लाइनिंग पेज. न्यू पेज पे लिखना है, टेल मी समथिंग अबाउट यू. देन राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, माई नेम इज, आपको आपका नाम लिखना है, पूरा नाम. I am dash years old, आपको आपका एज लिखना है. I am, if you are a girl you will write girl, if you are a boy you will write boy. I am girl, I am boy. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन,
I study in Trinity International School in class first. ठीक है, understood all of you? This question you will be writing on the lining page. अभी जो प्लेन पेज है उस पे आपको आपका फोटो स्टिक करना है, आपका फोटो स्टिक करना है एंड यू हैव टू राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ योर फोटो. आपका फोटो आपको प्लेन पेज पे स्टिक करना है एंड यू हैव टू राइट योर नेम ऑन टॉप ऑफ योर फोटो. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? So now we'll do the third question. Okay, so third question you have to write on the third page, new page, and write this question. I like this. ठीक है, paste or draw pictures of what you like. You have to draw the picture or even you can stick the picture. You can either draw the picture or you can stick the picture of fruit and animal. आपको जो fruit पसंद है you stick that picture and write the name of the fruit and stick the animal जो animal आपको पसंद है. लेकिन again I am telling you this portion question writing part you have to write on the lining page and ये जो stick करने वाला part है, draw करने वाला part है, you have to do this in the plain page. Okay, understood all of you? So बच्चों, in your textbook there is enough space to write the filling the blanks and the question answers. So no need to write the question answers in your notebook. So that is the reason that you don't have to write the question answers in your notebook. You have to write only in your textbook, and activity part you have to do in this notebook. Okay, so now again on the new page you have to write chapter number 2, our body. Okay, so write the first question on the lining page. Stick or draw a picture of the boy and say the names of different body parts. Again this question आपको lining वाले पेज पे लिखना है and आपको एक पिक्चर या फिर आपको ड्राइंग करना है या फिर पिक्चर स्टिक करना है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का और उसे नेम करना है. इफ़ यू आर ड्राइंग द पार्ट हैंड, मतलब अगर आपने हैंड को स्टिक किया पिक्चर या फिर ड्रॉ किया तो यू विल हैव टू नेम दैट बॉडी पार्ट. हैंड्स, आईज, फेस, नेक. ओके, आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करना होगा या फिर आपको पिक्चर स्टिक करना है एंड यू हैव टू नेम दोज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ओके, सो नाउ दिस इज द चैप्टर 3. राइट ऑन नेक्स्ट न्यू पेज, राइट द चैप्टर नंबर 3, आवर सेंस ऑर्गन्स. ओके, so now write this question. Draw or paste picture of 5 sense organs and define in one line with what they help us to do. आपको 5 सेंस ऑर्गन्स का पिक्चर पेस्ट करना है या फिर आपको ड्रॉ करना होगा प्लेन पेज पे. ठीक है, ये क्वेश्चन आपने लाइनिंग पेज पे लिख दिया एंड आपको वो जो पिक्चर या ड्राइंग आप करते हो, पेस्ट करते हो पिक्चर को, तो उसे डिफाइन करना है वन लाइन में. इफ आपने फॉर एग्जाम्पल इफ यू पेस्ट द पिक्चर ऑफ आईज, सो हाउ डू दे हेल्प यू? दे हेल्प यू इन वॉचिंग टीवी और रीडिंग बुक. राइट, आपको ऐसा वन लाइन का डेफिनेशन आपको लिखना है, डिफाइन करना है. ठीक है.